नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग मेट पर। इस वीडियो में आपको स्टोन से संबंधित 100 प्लस क्वेश्चन और आंसर है वो देखने को मिलेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है वो इसमें नहीं है, फिर भी कुछ इजी भी है, कुछ टफ है। जो 100 प्लस ओनली स्टोन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल में, ओनली इसी के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो मिनरल से संबंधित क्वेश्चन है वो एक साथ है। पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल, यानी इनमें से कौन सा मिनरल है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और साइनाइट। जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। ये निशान लगे हुए हैं ताकि आप बाद में अगर देखना चाहो तो आराम से देख सको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल? क्वार्ट्ज, लेटेराइट, ग्रेनाइट। सेम क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन चेंज हो जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैल्साइट है वो एक मिनरल है, और ये तीन है ये रॉक है। इसमें भी ये तीन रॉक थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा रॉन्ग है? तो जो सबसे पहले निशान लगवाया हुआ है कि ए स्टोन विद लार्ज परसेंटेज ऑफ क्वार्ट्ज इज वेरी सॉफ्ट, ये रॉन्ग है। ये ऐसा नहीं होता है। क्वार्ट्ज हैज ए ग्रेसी लस्टर, ये सही है। फेल्सपार इज ए सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम विद वेरिंग अमाउंट्स ऑफ पोटास, सोडा और लाइम, ये भी सही है। ये ऑप्शन भी आपको याद रखने हैं, एग्जाम में हो सकता है यहाँ पे कोई ऑप्शन चेंज करके पूछ ले और करेक्ट या रॉन्ग जो है यहाँ से अलग पूछ सके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है वो रॉन्ग है। कॉम्पैक्ट एग्रीगेट ऑफ मिनरल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक, यानी रॉक की डेफिनेशन है ये। कॉम्पैक्ट एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, जो मिनरल का कॉम्पैक्टेड एग्रीगेट होता है जो कि अर्थ क्रस्ट पे पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। सरफेस यानी जो टॉप मोस्ट पोर्शन है अर्थ का, वहाँ पे जो है उसको रॉक कहते हैं। उसके बाद वहाँ से अपन उसको अलग वहाँ पे जो ब्लास्टिंग करके कैसे भी करके उनको स्टोन में डिवाइड करके और अलग से उसको अपने यूज़ में ले सकते हैं। द हार्डेस्ट रॉक इज मार्बल, डायमंड, टाल्क, क्वार्ट्ज। जो सबसे हार्डेस्ट रॉक है वो डायमंड होता है, ठीक है, और सबसे जो सॉफ्ट रॉक होती है वो टाल्क होता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, द सोफेस्ट रॉक इज टाल्क, यानी सेम ऑप्शन है, तो यहाँ पे सोफेस्ट रॉक इज टाल्क। 7 नंबर क्वेश्चन है, ए नेचुरल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑब्टेन फ्रॉम रॉक बाई एनी सुटेबल मेथड इज कॉल्ड स्टोन, यानी रॉक से कंस्ट्रक्शन के लिए जो कि अपना प्राकृतिक मटेरियल है वो कौन सा होता है? जो कि अपन रॉक से या पहाड़ी से प्राप्त करते हैं वो स्टोन होता है। ब्रिक तो वहाँ से मिलेगी नहीं, ब्रिक जो है वो किलन पे बनानी पड़ती है। टिम्बर भी वहाँ पे नहीं, टिम्बर पेड़ होते हैं, और आयरन है वो भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रॉक कंटेन ओनली वन मटेरियल इट इज़ कॉल्ड, यानी कोई भी रॉक है वो या तो एक मिनरल या फिर कोई एक मटेरियल से बनी है तो उसको बोलते हैं मोनो मिनरलिक रॉक, ऑप्शन सी सी है। और अगर वह बहुत ज़्यादा मिनरल या मटेरियल से बनी होती है तो उसको बोलते हैं पॉली मिनरलिक रॉक। ये ध्यान में रखना है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लोराइट, ए ग्रीन कलर मिनरल इज मेनली डिराइव्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑगाइट, यानी क्लोराइट होता है वो एक ग्रीन कलर का मिनरल है, वह किसके कंपोजिशन से या डिकम्पोजिशन से बना होता है? वो होता है ऑगाइट के डिकम्पोजिशन से बनता है। पिकअप करेक्ट स्टेटमेंट, हॉर्नब्लेंड मिनरल इज ए ब्रिटल, यानी हॉर्नब्लेंड होता है वो ब्रिटल होता है, यानी आसानी से टूट सकता है। उसमें टेंसाइल जो लोडिंग होती है उसको सहन करने की कैपेसिटी नहीं होती है उसकी। मस्कोबाइट इज आल्सो नोन एज वाइट माइका एंड पोटाश माइका। बायोटाइट इज आल्सो नोन एज ब्लैक माइका और ऑल ऑफ दी अबोव, यानी सभी जो है वो सही ऑप्शन है। बायोटाइट को ब्लैक माइका भी कहते हैं, मस्कोबाइट को वाइट माइका कहते हैं, और हॉर्नब्लेंड है वो ब्रिटल नेचर का होता है। द कलर ऑफ ए मिनरल इन इट्स पाउडर फॉर्म इज नोन एज स्ट्रीक, यानी मिनरल का कलर जो कि उसकी पाउडर फॉर्म में वो मिलता है वो कहलाता है स्ट्रीक। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है मिनरल की, स्ट्रीक, लस्टर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, इसमें से स्ट्रीक की डेफिनेशन। कॉमन सैंड इज वेराइटी ऑफ क्वार्ट्ज, यानी जो अपन कॉमन सैंड जो काम में लेते हैं वो किसकी वैरायटी है? क्वार्ट्ज की। कैल्साइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, क्लोराइट, ये मिनरल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, क्वार्ट्ज की वैरायटी है। द टेंडेंसी ऑफ मिनरल टू स्प्लिट अलोंग ए सर्टेन प्लेस इज नोन एज क्लीवेज,
द टेंडेंसी ऑफ ए मिनरल टू स्प्लिट अलोंग ए सर्टेन प्लेस, ठीक है, तो वो उसका क्लीवेज कहलाता है। द कोर्सनेस ऑफ द ग्रेन्स ऑफ ए मिनरल इज नोन एज टेक्सचर, जो मिनरल होते हैं उनकी जो कोर्सनेस होता है, ये ग्रेन का जो साइज होता है वो जो बड़ा दिखता है वो उसके टेक्सचर होता है, ठीक है, उसको टेक्सचर बोलते हैं। अब हम कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक होते हैं उनके क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक? क्वार्ट्ज पीछे आया था, मिनरल है, माइका मिनरल है, जिप्सम है, ये मिनरल भी है और रॉक भी है। ये किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे ये डिपेंड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक, ये देखिए जिप्सम। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रॉक एंड मिनरल सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वार्ट्ज, शेल, बेसाल्ट, मार्बल, ग्रेनाइट, जिप्सम, माइका। बेसाल्ट एंड मार्बल आर ओनली मेटामॉर्फिक रॉक, सॉरी बेसाल्ट जो है इग्नियस रॉक होती है। देयर इज नो सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक इसमें से कुछ है। ग्रेनाइट इज ओनली इग्नियस रॉक और क्वार्ट्ज एंड माइका आर मिनरल, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्वार्ट्ज एंड माइका जो मिनरल है। अब जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जहाँ से रॉक बनती है वहाँ से देखें तो द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा लेइंग बिलो और अबव दिस अर्थ सरफेस आर कॉल्ड इग्नियस रॉक, यानी मैग्मा के अर्थ सरफेस के ऊपर और नीचे ठंडे होने से, यानी नीचे मतलब थोड़ी सी कुछ गहराई तक ठंडे होने पे जो रॉक बनती है वो कौन सी होती है? वो इग्नियस रॉक कहलाती है। इग्नियस रॉक हैज़ क्रिस्टलाइन, ग्लासी और फ्यूज टेक्सचर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है और ग्लासी भी होती है, ठीक है। उसका जो इसके भी आगे 3 टाइप होते हैं इग्नियस में, प्लूटोनिक वगैरह होते हैं, वो आप बुक में भी पढ़ सकते हैं डिटेल में उसको। फोलिएटेड स्ट्रक्चर विच इज हार्ड एंड ड्यूरेबल, नहीं, फोलिएटेड है वो मेटामॉर्फिक के अंदर आ जाती है। लेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन, कलर एंड स्ट्रक्चर, नन, यानी ये जो पहला ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ग्रेनाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक का होता है ग्रेनाइट। द रॉक विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट कंसिडर्ड डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक। अर्थ सरफेस से कुछ गहराई तक जो पाई जाती है वो प्लूटोनिक रॉक कहलाती है, ठीक है। द रॉक विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट रिलेटिवली शैलो डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड हाइपावेसल। हाइपावेसल भी गहराई के अर्थ सरफेस के नीचे होती है, वो थोड़ा सा कम गहराई तक होती है ये। द रॉक विच आर फॉर्म ड्यू टू पोरिंग ऑफ मैग्मा एट अर्थ सरफेस इज कॉल्ड वोल्केनिक रॉक। सरफेस के ऊपर जो इग्नियस रॉक बनती है मैग्मा के ठंडे होने के कारण वो तो होती है वोल्केनिक रॉक। अर्थ सरफेस के नीचे कुछ गहराई तक हाइपावेसल और उससे कुछ नीचे गहराई तक प्लूटोनिक रॉक, यानी सबसे नीचे प्लूटोनिक, फिर हाइपावेसल और उसके ऊपर वोल्केनिक रॉक आ जाता है। पिकअप द प्लूटोनिक रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से प्लूटोनिक रॉक को सेलेक्ट करना है तो ग्रेनाइट, ठीक है, प्लूटोनिक रॉक का एग्जांपल है। वैसे ये तीनों इग्नियस रॉक के एग्जांपल है, लेकिन इग्नियस रॉक के भी 3 टाइप हैं, प्लूटोनिक, हाइपावेसल और वोल्केनिक, इनमें से प्लूटोनिक का ये एग्जांपल है। पिक अप द हाइपावेसल रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग, डोलेराइट जो होता है हाइपावेसल रॉक का एग्जांपल है और वोल्केनिक का है वो बेसाल्ट, ये देखिए पिकअप द वोल्केनिक रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग, ये बेसाल्ट इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाइट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका। ग्रेनाइट इन तीनों से मिलकर बना होता है, ये तीनों मिनरल उसमें होते हैं, क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका। द प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इन ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में स्ट्रेंथ होती है उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्वार्ट्ज। पेग्माटाइट इज ए इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव मतलब सरफेस के नीचे, एक्सट्रूसिव सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो सरफेस के नीचे हाइपावेसल और अपना वोल्केनिक बनती है। बेसाल्ट इज ए एक्सट्रूसिव रॉक जो कि वोल्केनिक का एग्जाम्पल है जो पीछे अपन ने किया था। ट्रैप इज ए इग्नियस रॉक, बेसाल्ट, ट्रैप ये इग्नियस रॉक होती है। पिकअप द मोनोमिनरलिक, मोनोमिनरलिक मतलब जो एक ही मिनरल से बनी हो रॉक, वो होती है ग्रेनाइट।
जो एक ही मिनरल से बनी, और जो बहुत ज़्यादा मिनरल से या मटेरियल से बनी होती है वो पॉलीमिनरलिक रॉक कहलाती है। ठीक है, इसका एग्जांपल ग्रेनाइट है। द रॉक फॉर्म ड्यू टू consolidation of the weathered particles of the existing rock is called sedimentary rock। यानी कंसोलिडेशन के बाद में जो वेदरिंग के कारण जो रॉक बनती है वो कहलाती है सेडिमेंट्री रॉक। कोई भी पार्टिकल्स होते हैं ना जो अपने रॉक नेचर से ही तो बनता है सब कुछ, रॉक वगैरह सब, उसकी जो रिएक्शंस होती हैं उनसे, उसी से। और सेडिमेंट्री और जो इग्नियस रॉक होता है उनके ऊपर अगर टेम्परेचर का और जो हीट का इफेक्ट कुछ ज़्यादा आ जाए तो उससे मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। ठीक है, द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल लाइक सैंड, क्ले, इट इज जनरली बाई सेटिंग वाटर। कहने का मतलब है कि सेडिमेंट्री रॉक है वो कैसे बनती है कि धीरे धीरे पार्टिकल है वो सेटल होते जा रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे क्ले, सैंड वगैरह और इकट्ठी हो रही है और वाटर के अंदर वो इकट्ठे होते जाएंगे और सेट होते होते रॉक का निर्माण हो जाएगा। कौन सी रॉक का? सेडिमेंट्री रॉक का। जिप्सम इज ए केमिकली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक। केमिकली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू क्वार्टजाइट बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। मेटामॉर्फिक एक्शन से जैसा कि आपको बताया था कि जो इग्नियस रॉक होती है वो भी मेटामॉर्फिक में जा सकती है और सेडिमेंट्री है वो भी जा सकती है। ये बोला भी कौन सी सेडिमेंट्री रॉक है जो कि क्वार्ट्ज जो है वो कौन से सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। क्वार्टजाइट है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। ये है सैंडस्टोन से, यानी सैंडस्टोन पे अगर ज़्यादा हीट और प्रेशर आएगा तो वो क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको डिटेल नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी हैं तो उसके लिए वीडियो लंबा होगा। आपको अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक का जो आप पढ़ सकते हैं उसकी डिटेल को, तो इसलिए आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो प्रैक्टिस के लिए आपको नया क्वेश्चन कुछ मिल सकता है। सैंडस्टोन इज ए सेडिमेंट्री रॉक। सैंडस्टोन जो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। सैंडस्टोन कंसिस्ट ऑफ क्वार्ट्ज, लाइम एंड सिलिका। यानी सैंडस्टोन में क्वार्ट्ज होता है, लाइम होता है और सिलिका होता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पिकअप द रॉक विच इज़ नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी रॉक है वो जो सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। ये है डोलेराइट, ग्रेवल, सैंडस्टोन, जिप्सम सब सेडिमेंट्री रॉक है। रॉक्स फॉर्म ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। यानी जो कि एक्सेसिव हीट और प्रेशर के कारण जो रॉक कन्वर्ट होकर बनती है वो कहलाती है मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल जो है मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण है। मार्बल कंटेन्स लाइम एंड सिलिका। मार्बल में लाइम और सिलिका जो होते हैं इन दोनों से मिलकर मार्बल बनता है। द फोलिएटेड स्ट्रक्चर इज वेरी कॉमन इन मेटामॉर्फिक रॉक। जो कि परतदार स्ट्रक्चर जो बनते हैं, फोलिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं वो इनमें होते हैं। क्वार्टजाइट ए मेटामॉर्फिक स्टोन इज ब्रिटल होता है, क्रिस्टलाइन होता है और कॉम्पैक्ट भी होता है। यानी क्वार्टजाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है, उसकी प्रॉपर्टी है ये ब्रिटल, क्रिस्टलाइन और कॉम्पैक्ट, ग्रेनुलर होता है। ये तीनों इसके ऑप्शन है सही है। स्लेट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन शेल। शेल सेडिमेंट्री रॉक है। इस पे अगर हीट और प्रेशर का अगर इफेक्ट आएगा तो ये शेल में कन्वर्ट हो जाएगी और मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। 46 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ द मोस्ट वेदर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। यानी इनमें से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि सबसे ज़्यादा मौसम के प्रभाव को रजिस्ट कर सके, तो वो होती है क्वार्टजाइट। इन चारों में से मार्बल, क्वार्टजाइट, स्लेट और लाइम में से। The siliceous sandstone which has been subjected to metamorphic action is called quartzite. सैंडस्टोन जो है क्वार्टजाइट में कन्वर्ट होके मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। लाइमस्टोन इज नॉट ए मेटामॉर्फिक रॉक। लाइमस्टोन इज ए सेडिमेंट्री रॉक। अगर इज ए होता तो सेडिमेंट्री रॉक आता, यहाँ पे नोट पूछा है तो ये मेटामॉर्फिक। ये जो है सेडिमेंट्री के ही टाइप है, स्ट्राटिफाइड, अनस्ट्राटिफाइड,
एक्यूशियस, ये सब कुछ, ठीक है। नीस इज ऑब्टेन फ्रॉम इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, नहीं, नन ऑफ दीज, नीस इनसे नहीं प्राप्त होता है। रॉक फॉर्म ड्यू टू एक्शन ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर और प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग रॉक अंडर अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक। वही बात, टेम्परेचर और जो एक्सेसिव हीट के कारण, जो प्रेशर के कारण जो रॉक बनती है वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से हैं। द रॉक्स इन विच लेयर्स आर विजिबल आर कॉल्ड स्ट्राटिफाइड रॉक। यानी स्ट्राटिफाइड रॉक होती है वो रॉक कौन सी होती है जिनमें लेयर्स दिखती है, स्ट्राटिफाइड रॉक होती है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक का ही भाग है। द टेक्सचर ऑफ सैंडस्टोन इज ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन। सैंडस्टोन होता है वो ग्रेनुलर होता है, ठीक है। द कलर ऑफ ग्रेनाइट इज ग्रे। ग्रेनाइट के कौन कौन से कलर होते हैं, ग्रे, ग्रीन, ब्राउन, ये सभी होते हैं। ऑल ऑफ दीज ए फाइन ग्रेनाइट ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। यानी जितना छोटे कणों से, जो बारीक कणों से जो ग्रेनाइट बना होगा वो उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस करेगा वेदरिंग एक्शन को। वो उसको इजीली पॉलिश कर सकते हैं, उसको यूज फॉर एक्सटीरियर फेसिंग के लिए काम में ले सकते हैं। इन तीनों, ये तीनों ऑप्शन सही है, ये सही है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज। ए लाइमस्टोन फाउंड इन सी A limestone found in seams of a great thickness in non-crystalline texture with earthy appearance is called कंकर। कंकर की डेफिनेशन है, आप याद कर सकते हैं इसको। लाइमस्टोन आर जनरली नोन एज एक्यूशियस, सेडिमेंट्री, स्ट्राटिफाइड। ये सेडिमेंट्री रॉक के ही ये दोनों टाइप है। इसका एग्जांपल है ये ऑल ऑफ दीज, ये सही है। बेस्ड ऑन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे कौन कौन से आते हैं। द रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज दियर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, तो वो आर्जिलियस रॉक कहलाती है। जिसमें एल्यूमिना और क्ले होता है वो आर्जिलियस। सिलिशियस में सिलिका मेन क्वांटिटी होता है और कैलकेरियस जो होती है उसमें लाइम मेन होता है। लेटेराइट इज केमिकली क्लासिफाइड एज आर्जिलियस रॉक। Which of the following is an example of argillaceous rock? ये argillaceous के rock के एग्जाम्पल पूछा है, तो ये तीनों ही इसके एग्जाम्पल है, केवलिन, स्लेट और लेटराइट। नीस केमिकली क्लासिफाइड एज, ये सिलिशियस रॉक होती है। केमिकली मार्बल इज ए कैलकेरियस, यानी केमिकली जो डिवाइडेशन होता है रॉक का उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सिलिशियस रॉक ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट, तीनों ही हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये आ रहा है इग्नियस का, मेटामॉर्फिक का अलग अलग एग्जांपल है और तीनों इसके मतलब इनका केमिकल के आधार पर, फिजिकल के आधार पर भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, तो उस आधार पे ये क्वेश्चन है। यहाँ पे इस वीडियो में आपको क्वेश्चन इकट्ठे करके दिए गए ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल सके। आर्जिलियस रॉक हैव दियर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्ले और एल्यूमिना, और इसको आर्जिल भी बोलते हैं। क्ले और एल्यूमिना इस रॉक में, यानी आर्जिलेशियस रॉक होती है उसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये। क्वार्टजाइट इज ए सिलिशियस रॉक। द रॉक इन विच आर्जिल और क्ले प्रीडोमिनेंट आर कॉल्ड आर्जिलेशियस। ये देखो आर्जिल बोलते हैं ना, सेम क्वेश्चन यहाँ पे था, सेम यहाँ पे है। घुमा के पहले क्वेश्चन का आंसर फिर आंसर का क्वेश्चन अलग अलग पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66, इन ए रॉक कैल्शियम कार्बोनेट, जो लाइम होता है कैलकेरियस में होता है। रॉक हैविंग सिलिका, जिसमें सिलिका मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है वो सिलिशियस कहलाता है। द रॉक हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट, जो लाइम ज़्यादा होता है कैलकेरियस। केवलिन इज ए आर्जिलियस रॉक। पहले यहाँ पे पीछे क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछे थे इस रॉक के, उसमें ये ऑप्शन में था। क्वेरिंग के लिए स्टोन की जो क्वेरिंग की जाती है उससे कुछ संबंधित क्वेश्चन। द क्वेरिंग ऑफ स्टोन बाय द मेथड ऑफ वेजिंग इज सक्सेसफुली कैरिड आउट इन सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, तीनों में कर सकते हैं। यानी जो कि वेजिंग के साथ में, वेजिंग से जो क्वेरिंग की जाती है वो कौन सी रॉक की जाती है, इन तीनों रॉक की जाती है। व्हेन क्वेरिंग इज टू बी डन इन हार्ड स्टोन एंड कॉम्पैक्ट रॉक, द यूजुअल मेथड ऑफ क्वेरिंग इज बाय ब्लास्टिंग। हार्ड स्टोन और ब्लास्ट से क्वेरिंग की जाती है। जम्फर इज ए टूल
टू यूज फॉर क्वेरिंग ऑफ स्टोन। स्टोन की क्वेरिंग करने के लिए जम्फर काम में लिया जाता है। द टूल यूज फॉर क्वेरिंग ऑफ स्टोन इज जम्फर, वही सेम क्वेश्चन। क्रॉस कट सा यूज फॉर कटिंग हार्ड स्टोन, और अगर हैंड कट सा आ जाता तो वो सॉफ्ट स्टोन के लिए काम में लिया जाता है। द मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव यूज इन ब्लास्टिंग इज गन कॉटन, यानी ब्लास्टिंग के लिए जो सबसे पावरफुल एक्सप्लोसिव होता है वो होता है गन कॉटन। द वेजिंग इज अडोप्टेड फॉर क्वेरिंग कॉस्टली स्ट्रैटिफाइड रॉक सच एज लेटेराइट, मार्बल, लाइमस्टोन, यानी सभी के लिए ये काम में लिया जाता है। द स्टोन ऑब्टेन बाई ब्लास्टिंग आर यूज एज ब्लास्ट इन रेलवे, एग्रीगेट फॉर कंक्रीट, रोड मेटल, सभी, यानी जो स्टोन अपन ब्लास्टिंग के बाद में जो यूज में लिया जाता है कौन कौन से, तो पत्थर रेलवे में ब्लास्ट में भी काम आता है, एग्रीगेट के रूप में कंक्रीट में भी काम आता है, और रोड मेटल में भी काम आता है, रोड के लिए भी काम में लेते हैं। सही है 3 ऑप्शन। द proportion of charcoal, saltpeter and sulfur in gunpowder by weight are respectively, यानी गन पाउडर में इन तीनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है 15, 75 और 10 होता है। ठीक है, जो प्रोपोर्शन होता है वो ये होता है। ब्लास्टिंग पाउडर और गन पाउडर कंसिस्टिंग ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल। ब्लास्टिंग पाउडर या गन पाउडर होता है वो किन से मिलकर बना होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल से मिलकर बना होता है, चारकोल होता है। सीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। इन ऑर्डर टू ड्राई द क्वेरिंग शेप ऑफ ए फ्रेशली क्वेरिड स्टोन इट शुड बी एक्सपोज टू ओपन फॉर पीरियड ऑफ 6 to 12 मंथ, यानी कोई भी स्टोन है उसको अगर एक बार क्वेरिंग करने के बाद उसकी सीजनिंग करने का टाइम कितना होना चाहिए, तो 6 से 12 महीने तक उसकी सीजनिंग, जो नेचुरल सीजनिंग होती है, धूप में उसको सुखाना चाहिए। ड्रेसिंग से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो वो है द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एज और टू ऑब्टेन स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड शेप इज नोन एज, यानी उसकी सही साइज और बढ़िया शेप के लिए स्टोन की जो क्या की जाती है, ड्रेसिंग की जाती है, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ये ड्रेसिंग ऑफ स्टोन की डेफिनेशन है। द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन इमीडिएट आफ्टर क्वेरिंग, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि ड्रेसिंग कब की जाती है, यानी क्वेरिंग के बाद, जस्ट बाद में, क्योंकि अगर एक बार उसकी सीजनिंग होने लग गई या सीजनिंग कंप्लीट हो गई तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, उसकी ड्रेसिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो ताज़ा स्टोन होता है क्वेरिंग के बाद में वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो उसकी ड्रेसिंग हम जो चाहें उस शेप में कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। स्पेलिंग हैमर इज़ यूज फॉर रफ ड्रेसिंग के लिए काम में लिया जाता है स्पेलिंग हैमर जो होता है स्टोन के। अब स्टोन के यूज है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन। ए हैवी स्टोन कहाँ पे सूटेबल होता है, रिटेनिंग वॉल बनाते हैं वहाँ पे सूटेबल होता है।